इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर भगवान श्री कृष्ण और राधा को सिल्क, रेशम, जरी आदि सामग्री से तैयार की गई हरी चंद्रिका दिव्य पोशाक पहनाई जाएगी। इसकी अलौकिक छटा देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध रह जाएंगे। आइए हम आपको इस दिव्य पोशाक के दर्शन कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, जी9 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा जी, जिन्होंने आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जो सजावट होगी उसके साथ साथ क्या पोशाक धारण कराई जाएगी, हरी चंद्रिका पोशाक के बारे में उन्होंने बताया है। क्या कुछ इस पोशाक की खासियत है? सिल्क, रेशम, जरी आदि दिव्य सामग्रियों से भगवान की हरी चंद्रिका पोशाक का निर्माण कराया गया है। इस पोशाक के निर्माण में हमारे ब्रज के ही कारीगरों का विशिष्ट योगदान रहा है। यह पोशाक जिसमें आप देख रहे हैं कि दिव्य मयूराकृति हैं, अनेकानेक प्रकार की बेल, फूल, पत्ते, फल का इसमें आकृति उत्कीर्ण की गई हैं। ऐसी दिव्य पोशाक 29 अगस्त को पूजन के उपरांत केशव देव जी मंदिर से श्री राधा कृष्ण मंदिर में झांझ, ढोल, मजीरे आदि की ध्वनि के मध्य जाएगी। श्री राधा कृष्ण मंदिर में भगवान को यह पोशाक अर्पित की जाएगी। तदुपरांत अभिषेक से संबंधित दिव्य सामग्री जैसे रजत, स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु गाय, रजत कमल पुष्प, स्वर्ण कंठा आदि अनेकानेक दिव्य वस्तुओं का दर्शन भी भक्तजन प्राप्त करेंगे। इस वर्ष की पोशाक के दर्शन श्रृंगार जब भगवान वेणु मंजिरिका कुंज में हरी चंद्रिका पोशाक को पहन के विराजमान होंगे, वह दर्शन नैनाविराम होंगे, मनोहारी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, कितने दिन में पोशाक बनकर तैयार होगी? इस पोशाक की डिजाइनिंग और सामग्री का चयन करने से बनने तक लगभग 6 से 7 महीने का समय लगा है। 7 कारीगर तो लगातार काम इस पोशाक के पर काम किया ही है। कुछ कारीगरों को अस्थायी रूप से भी रखा गया। ये किसी भक्त की ओर से बनवाई गई थी? हाँ, ये पोशाक शिशुपाल सिंह जी हैं और संध्या सिंह जी हैं। उन्होंने भगवान को ये पोशाक अर्पित की है। इसके निर्माण में मुख्य रूप से हेमंत भाई मुकुट वालों का विशेष सहयोग रहा है। विशेष सहयोग। तो इसमें ये राधा और कृष्ण दोनों की पोशाक है इसमें? जी, ये युगल सरकार की रही, राधा कृष्ण युगल सरकार की पोशाक है। साथ ही भगवान के जो युगल सरकार के चल विग्रह हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का अभिषेक होगा उस दिन अभिषेक स्थल पर, वो चल विग्रह की पोशाक भी इसके अंदर है। मौजूद थे समय कृषि कृष्ण सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा, जिन्होंने बताया कि ये जो पोशाक है ये बड़ी अनमोल है। ये भक्तों द्वारा बनवाई गई है। इसमें 6 से 7 महीने लगे और इतना बारीकी से काम हुआ है इसके अंदर कि जिसका वर्णन करना भी शब्दों में नहीं हो सकता। लेकिन अब आप कल्पना कीजिए कि जब ये पोशाक भगवान श्री राधा और कृष्ण के विग्रह को पहनाई जाएगी और चमाचम रोशनी में जब ये पोशाक दमकेगी तो क्या आभा मंडल होगा, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। इसी पोशाक के बारे में और कुछ जानकारी लेंगे आपसे। क्या शुभ नाम है? हेमंत अग्रवाल जी। हेमंत जी, बहुत सुंदर पोशाक बनाई है, बहुत रमणीक पोशाक बनाई है। क्या कुछ इस पोशाक में क्या क्या की चीज़ें आपने इसमें यूज़ की? भैया, इसमें ठाकुर जी की प्रेरणा होती है, वही अपने आप कराते हैं। तो ठाकुर जी को जो धारण करना था वो अपने हिसाब से, इसके अलावा तो हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्या क्या चीज़ का प्रयोग किया गया है पोशाक बनाने में? जो ठाकुर जी प्रेरणा जो उनको धारण करना है सर। जी, जैसे मोती है और बहुत बारीक का काम हुआ है इसमें। मैं बता तो रहा हूँ ना आपको, जो ठाकुर जी को धारण करना होता है, जो उनको इच्छा होती है, वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ की। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब ये है कि जब पोशाक बनाने शुरू किया था तो ये सोचा नहीं था कि इसमें क्या कुछ चीज़ें इसमें यहाँ लगाई जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से, जिस मन से और जिस अंतर्मन से उन्होंने इस पोशाक को तैयार किया है 7 कारीगरों द्वारा, वो बड़ी अनमोल है, उसका वर्णन करना भी मुश्किल है। अब देखेंगे कि
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर ये पोशाक पहनकर राधा और कृष्ण जी का विग्रह किस तरह अनमोल लगेगा। अभी हम हमारे साथ मौजूद हैं इस समय हम विजय बहादुर जी जो सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं। ये पोशाक बड़ी रमणीक है, जब हमें इतनी भा रही है तो जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं धारण करेंगे तो क्या कुछ। भगवान तो स्वयं प्रसन्न होंगे ही, भक्तों की भावना देखते हैं वो मुख्यतः है, और वो भावना प्रतिलक्षित हो रही है इस पोशाक के निर्माण में। और इसके अंदर जो इन्होंने बारीक काम किया है उसमें हर कारीगर की भावना परिलक्षित हो रही है। साथ में जिसने योगदान किया है इस पोशाक का, उसकी जो भावनाएं हैं वो प्रकट हो रही हैं इसमें। और एक से एक सुंदर पोशाक प्रतिवर्ष बनती है और हर बार विलक्षण होती है, कुछ ना कुछ उसमें विलक्षणता प्रतिवर्ष होती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण और राधा धारण करेंगे इस पोशाक को तो अब वो अत्यंत मनोहारी लगेंगे, लुभाएंगे सबको, कोई हटना नहीं चाहेगा उनके सामने से। मगर व्यवस्था होगी, सबको दर्शन हो जाएं तो उनको हम क्रम से आगे बढ़ाते रहेंगे और दर्शन कराते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पोशाक जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और जिन कारीगरों ने तैयार की है उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम पोशाक में क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, लेकिन जब उन्होंने तैयार की तो पोशाक उनके अंतर्मन से, जो उनके मन में भावना थी उसके अनुरूप पोशाक बनकर तैयार हुई, जिसको देखकर हम ही मंत्रमुग्ध हो गए। तो श्रद्धालुओं का क्या हाल होगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दर्शन करके, ये देखने वाली बात होगी। मैं अपने साथी रिंकू वर्मा के साथ हेमंत शर्मा, G9 न्यूज़ के लिए।